मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सच्चे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चरणों में शाम का समय में पवित्र वचनों का सामने आने का सौभाग्य जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए आज शाम को वचन यीशु को आरंभिक शेष के लिए हम लोग यूहन्ना का रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 35वां वचन हम पढ़ें। दूसरे दिन फिर यहूदा अपने 2 चेलों के साथ खड़े थे। यहूदा ने यीशु को जाते हुए देखा और ये कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले यहूदा की ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे पूछा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने यीशु से कहा, हे रब्बी, हे गुरु, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, चलो और चलकर देख लो। तब वे गए और उन्होंने यीशु के रहने का स्थान देखा और उस दिन यीशु के साथ रहे। ये लगभग 4 बजे शाम का समय था। उन दोनों में से जो यहूदा की बात सुनकर यीशु को पीछे हो लिए थे, एक सीमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। वे पहले अपने सगे भाई सीमोन से मिला और उससे कहा, हमको ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यहूदा का पुत्र सीमोन है। तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हमें विश्वास के साथ इस बात को स्वीकार करना है कि प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ। तब जाकर हम परमेश्वर का साजा से बात सकते हैं। हर बार पुराने नियम में जब एक व्यक्ति बलि चढ़ा था, वो अपने हाथ को बलि की जानवर की ऊपर रखता था, सिर पर रखता था और अपना पापों को अंगीकार करता था। इसी तरह हमें भी उद्धार पाना है तो पाप की गुलामी से छुटकारा पाकर परमेश्वर के साजा से बाँचना है तो अपने पापों को क्रूस के तले आकर मरना है। स्वीकार करना है, मैं पापी हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरा है। क्या आप ये प्रार्थना कभी किए हैं? मुझे एहसास है मेरे पापों को प्रभु ने क्षमा किया है। क्या आप बोल सकते हैं, अब और कोई बलिदान की ज़रूरत नहीं, अब मुझे और कोई रियाज करने की ज़रूरत नहीं पाप से माफ़ी के लिए। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मानते, आमीन।